हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज़ रूपक। यहाँ पे आपके लिए लेकर आते हैं करंट अफेयर एनालिसिस फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वाड पार्टनरशिप ऑन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ के बारे में। बेसिकली क्वाड जो ग्रुप है, आपको पता होगा, एक इनफॉर्मल ग्रुप है बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड जापान। तो इनके बीच में एक इनफॉर्मल ग्रुप जो है क्वाड, यहाँ पे बेसिकली ये अलग अलग मेजर्स पे बात करते हैं। एंड इसी में से एक इम्पॉर्टेंट इनोवेटिव स्टेप लिया गया है रिगार्डिंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रेस्पॉन्स। आप यहाँ पे आर्टिकल देख सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके द्वारा रिलीज़ किया गया ये आर्टिकल है। इन्होंने कहा है कि जो गाइडलाइन है फॉर क्वाड पार्टनरशिप ऑन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ इन इंडो पैसिफिक रीजन, इसको रिलीज़ किया गया है। बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है, न्यूयॉर्क में जो सितंबर 23 को मीटिंग होता है, यहाँ पे जो काउंटर पार्ट्स है फ्रॉम रेस्पेक्टिव कंट्रीज दैट इंक्लूड्स ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये मिलते हैं न्यूयॉर्क में। एंड यहाँ पे ये लॉन्च करते हैं अपना जो गाइडलाइन है रिगार्डिंग द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रेस्पॉन्स, डिजास्टर रिलीफ। अब इसके बारे में जानेंगे बेसिकली ये क्या है, इसका जेनेसिस एंड क्वाड के बारे में बेसिक्स में आपको बताऊंगा। देखिए, ये जो गाइडलाइन है ना, ये अभी कुछ नया नहीं है। इसका जो ओरिजिनल आइडिया आया था, ये आया था मई 24 2022 को, जब बेसिकली ओपन इंडो पैसिफिक दैट इज़ इंक्लूसिव एंड रेजिलियंट विजन के अंतर्गत यहाँ पे क्वाड लीडर ने कहा था कि हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के बारे में, हम जो हमारा प्रपोजल है इसको आगे बढ़ाएंगे। एंड जो प्रपोजल है बेसिकली इसका जेनेसिस आता है 2004 में, जब एक एडहॉक ग्रुप बनाया गया था आफ्टर मैथ दी जो महासुनामी आया था। उसके बाद एक एडहॉक ग्रुप सुनामी कोर ग्रुप के नाम से यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था टू स्ट्रेंथन द इंटरनेशनल रेस्पॉन्स ड्यूरिंग एंड जो आफ्टरमैथ था ऑफ द सुनामी 2004। यहाँ पे आप देख सकते हो द सुनामी कोर ग्रुप अ स्टेप टुवर्ड अ ट्रांसफॉर्म्ड डिप्लोमेसी इन एशिया एंड बियॉन्ड। बेसिकली किसी भी तरह का जब डिज़ास्टर होता है कहीं भी, किसी भी एरिया में, दैट मे बी विद इन एशिया और आउटसाइड एशिया, तो इसके लिए एक एडहॉक ग्रुप बनाया जाता है। बेसिकली इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड रिलीफ मेजर के लिए इस ग्रुप को फॉर्मुलेट किया जाता है। एंड जो आइडिया है ये आपका आता है 2004 का जो महासुनामी होता है उसके बाद। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए, इनफैक्ट इसी का एक एक्सटेंशन हम कह सकते हैं कि जो इंडो पैसिफिक रीजन में हम बात करते हैं। एंड व्हेन एवर वी टॉक अबाउट इंडो पैसिफिक रीजन, चार कंट्रीज़ के नाम यहाँ पे प्रोमिनेंट हमारे सामने आते हैं जो बनाता है हमारा क्वाड ग्रुप: इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया। तो इनके द्वारा ये विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया जाता है। इनफैक्ट जो क्वाड ग्रुप है आज की तारीख में ये अलग अलग एरियाज में काम कर रहे हैं। आपको पता होगा जब कोविड 19 क्राइसिस से हम गुजर रहे थे तो यहाँ पे वैक्सीन डिप्लोमेसी आया था कोविड क्राइसिस के दौरान फ्रॉम द क्वाड ग्रुप। इनफैक्ट जो क्वाड स्पिरिट ऑफ द क्वाड जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे मार्च 2021 को ये लॉन्च होता है। एंड क्वाड लीडर दे मेट वर्चुअली दैट लेटर रिलीज्ड अ स्टेटमेंट कॉल्ड द स्पिरिट ऑफ द क्वाड। अब इसका जो बेसिक मुद्दा है जैसे कि मैरीटाइम सिक्योरिटी, कॉम्बेटिंग द कोविड क्राइसिस, स्पेशली वैक्सीन डिप्लोमेसी, देन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी रिस्क होंगे, एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन मेजर्स, देन क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम फॉर इन्वेस्टमेंट इन द रीजन। सो आप कह सकते हो होल बंच ऑफ डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट डोमेन्स पे ये काम करते हैं। एंड अकॉर्डिंगली जो स्पिरिट ऑफ द क्वाड डॉक्यूमेंट है ये एनालिस्ट करता है नंबर ऑफ इश्यूज जो करंटली ग्लोबली हम कह सकते हैं मेजर इश्यूज में आते हैं। तो यहाँ पे कुछ मेजर इश्यूज को हाईलाइट करते हुए ये डॉक्यूमेंट रिलीज किया जाता है। इसी का आप कह सकते हो एक पार्ट है यहाँ पे डिजास्टर रेस्पॉन्स एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। जो बेसिक गाइडलाइंस है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, रेस्पॉन्ड टू डिजास्टर दैट ऑकर्स इन इंडो पैसिफिक रीजन। मान लीजिए कल को इंडो पैसिफिक रीजन में किसी भी तरह का नेचुरल या मैन मेड डिजास्टर अगर यहाँ पे अराइज होती है, तो जो क्वाड कंट्रीज़ है इनका कोऑर्डिनेटेड अप्रोच कैसा रहेगा, किस तरह से ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड रिलीफ मेजर्स को आगे बढ़ाएंगे, इसके बारे में इस डॉक्यूमेंट में विजन्स लिए जाएंगे। द पार्टनरशिप विल एक्ट एज अ डेडिकेटेड फ्रेमवर्क फॉर क्वाड कंट्रीज दैट हेल्प boost the coordination during disaster response. So like I said, coordinated approach क्या होगा in order to combat those naturally occurring और मैन मेड जो डिजास्टर्स होंगे। बेसिकली यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग मेजर्स एंड इंटर ऑपरेबिलिटी, ऑपरेशनल सिनर्जी, इन एरियाज पे बेसिकली काम किया जाएगा। एंड मोर ओवर जो क्राइसिस प्रिपरेशन है, क्राइसिस रेस्पॉन्स एंड पोस्ट क्राइसिस रिव्यू जो होगा, इन सारे मुद्दों पर यहाँ पे ये करेंगे डिस्कस।
क्वाड के बारे में आपको बता देता हूँ। बेसिकली देखिए, जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जो आपका फुल फॉर्म है क्वाड का, ये बेसिकली एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक ग्रुप है एंड दैट इज़ बिटवीन इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, लाइक आई सेड। एंड इसका जो बेसिक आइडिया था, जेनेसिस अगर आप देखेंगे क्वाड ग्रुप का, तो सबसे पहले 2007 में इसके बारे में बात किया था द देन प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे, जो लेट प्राइम मिनिस्टर थे जापान के। 2007 में इन्होंने बात किया था। बेसिकली आइडिया ये था कि जो एशियन रीजन है ना, एशियन आर्क ऑफ डेमोक्रेसी, यहाँ पे क्वाड का रोल होगा सबसे मेजर। एंड यहाँ पे आइडिया ये था कि जो मेजर प्रोमिनेंट कंट्रीज है, ये बनाएंगे एक इनफॉर्मल ग्रुप, अनलाइक नेटो जो कि एक एक मिलिट्री ग्रुप है। तो ये नेटो जैसा नहीं होगा, बल्कि अनलाइक नेटो ये एक इनफॉर्मल ग्रुप होगा जो अलग अलग डोमेन पे काम करेंगे। मिलिटराइजेशन से रिलेटेड कोई भी मुद्दा यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे हैं। बट देन ऑस्ट्रेलिया को बिकॉज ऑफ माना जाता है, बिकॉज ऑफ चाइनीज प्रेशर, ऑस्ट्रेलिया जो है ये खुद को यहाँ से पुल आउट करते हैं। एंड अकॉर्डिंगली आफ्टर में करीब करीब 5 साल तक जो ग्रुप है इसका कोई सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हमें देखने को नहीं मिलता है। बट देन इन दिसंबर 2012 शिंजो आबे जी अगेन ये सिमिलर कंसेप्ट को लेके आते हैं विद इन ए डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड। अब अगेन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएसए के बारे में बात किया जाता है। कहीं ना कहीं माना जाता है कि जो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है, पर्टिकुलरली इन जो साउथ चाइना सी रीजन, जो एशिया पैसिफिक रीजन है यहाँ पे, तो एक तरह से चाइनीज़ डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए भी इस स्टेप को लिया जाता है। बट देन अगेन कुछ टाइम के लिए ये जो है ऑस्ट्रेलिया इन्वॉल्व नहीं हो पाते। वी नो दैट जो इकोनॉमिक सिचुएशन हुआ करता था ऑस्ट्रेलिया का, इनफैक्ट अभी भी अगर हम बात करें तो चाइना का जो प्रेजेंस है इन इकोनॉमिक स्फेयर वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाती। बट देन इवेंचुअली आफ्टर 2012 जो प्रैक्टिकल शेप है क्वाड ग्रुप का, ये आना स्टार्ट होता है। एंड इवेंचुअली इन 2020 जो आपको पता होगा मालाबार मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो एक्चुअली ट्राई कंट्रीज जो नेवल एक्सरसाइज है दैट इन्वॉल्व्स इंडिया, यूएस एंड जापान। यहाँ पे सबसे पहली बार ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट किया जाता है एंड ऑस्ट्रेलिया इसमें इन्वॉल्व होती है। तो वहाँ से शुरू होता है क्वाड का जो एक्चुअल में हम बात करें जर्नी। आज की तारीख में अगर हम बात करें क्वाड कंट्रीज़ का इन एशिया पैसिफिक रीजन, तो काफ़ी सिग्निफिकेंट इनका प्रेजेंस होता है। मोर ओवर जब हम बात करते हैं एशिया पैसिफिक रीजन में, तो आपको पता होगा चाइनीज़ एग्रेशन जो है आज की तारीख में ये काफ़ी ज़्यादा है। ऑल्दो ये कोई मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, कोई मिलिट्री ग्रुप नहीं है, लेकिन फिर भी जो कोऑर्डिनेटेड अप्रोच होता है जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया जैसे कंट्रीज़ का इन एशिया पैसिफिक रीजन, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन। एंड अगर हम बात करें फ्री इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में, तो क्वाड ग्रुप जो है इसका सिग्निफिकेंस हो जाता है काफ़ी इंपॉर्टेंट। खत्म करने से पहले वीडियो मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूँगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्वाड ग्रुप एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वाड प्लस इंक्लूड दीज कंट्रीज साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड एंड वियतनाम। क्वाड प्लस जो ग्रुप होगा उसमें इनमें से कौन से कंट्रीज को इंक्लूड किया जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट है अनलाइक नेटो द क्वाड डज नॉट इंक्लूड प्रोविजन फॉर कलेक्टिव डिफेंस। अब दो स्टेटमेंट यहाँ पे आपके लिए है, मैं चाहूँगा इसका करेक्ट आंसर आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। सो विद दैट we'll end today's video. If you like the video, don't forget to like it, subscribe to the channel and hit that bell icon. Thank you very much. Thanks a lot.